अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो ब्रदर्स, आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम पहले बात करते हैं, और बहुत डीपली मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा। अगर तो आपने इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर अपनी ग्रिप पक्की कर ली तो मैं कहता हूं कि आप खाली इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस पे ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको और बहुत सारी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना फिबोनाची की, ना आपको किसी लेवल की, ना किसी जोन की। आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को पक्का कर लेते हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले एक हम बनाते हैं सपोर्ट कि व्हाट इज सपोर्ट। सपोर्ट क्या चीज है, हम इसको सपोर्ट क्यों बोलते हैं, इसकी हम लाइव एग्जांपल भी देखेंगे, इसको चार्ट पे भी स्टडी करेंगे, इसकी बैक टेस्ट भी करेंगे इसी वीडियो में। और ये हमारी बेसिकली रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको कलर कर देते हैं हम आप लोगों को समझाने के लिए, लाइक रेजिस्टेंस ऑब्वियसली जस्ट अ मिनट, here it is and this one is red, okay good। और ये हम कर देते हैं ग्रीन एंड टेक्स्ट कलर इज वाइट, ओके। तो सीन कुछ इस तरह का है, ये देखें, ये है आपकी रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये आपकी सपोर्ट है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये सीन है कि जब प्राइस आपकी मार्केट आपकी इस पॉइंट पे आती है, इस पॉइंट पे आती है और इस पॉइंट से ऊपर चली जाती है, ठीक है, सही है। माना कि प्राइस मतलब यहां इस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट पे आने के बाद यहां से इसने बाउंस बैक करा और ऊपर चली गई। तो जिस पॉइंट से ये बाउंस बैक कर रही है इसको हम कहते हैं सपोर्ट, ठीक है। अच्छा अब प्राइस हमारी यहां से ऊपर चली गई, ठीक है। अब देखिए प्राइस हमारी नीचे आई, ऊपर चली गई। अच्छा ऊपर से नीचे आई, फिर सपोर्ट पे। ये मैं आपको कुछ इस तरह बना के दिखा देता हूँ अभी फिलहाल, फिर बात करते हैं मजीद और, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये है सपोर्ट। देखिए बार बार प्राइस आई, फर्स्ट टाइम आई, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा। फर्स्ट टाइम आ गई, बाउंस बैक कर लिया। सेकंड टाइम आई, बाउंस बैक हो गई। थर्ड टाइम आई, बाउंस बैक हो गई। फोर्थ टाइम भी आई, बाउंस बैक हो गई। फिफ्थ टाइम आई, बाउंस बैक हो गई। अब इसके बाद होगा क्या, अब ये अगर दोबारा इस पॉइंट पे आती है तो फिर इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये तो हो गया सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आइए, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ जो है हमारा रेजिस्टेंस। मार्केट ने सेम पॉइंट को हिट करा, देन डाउन, अगेन हिट करा, अगेन डाउन, अगेन हिट करा, अगेन डाउन, अगेन हिट करा, अगेन डाउन, अगेन हिट करा और अगेन डाउन। ये भी चीज यहाँ पे क्लियर हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। मतलब सपोर्ट का पता चल गया कि एक चीज बार बार आके उस चीज पे मार्केट आ रही है और वहां से बाउंस बैक हो रही है, तो दैट कॉल सपोर्ट। और अगर एक चीज जो है वो प्राइस उसकी उस रेंज से ऊपर नहीं जा रही और वहीं से बार बार कर रही है, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब इसकी लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। क्योंकि जो हमारे बिगिनर भाई हैं उनको, जिनको बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं आती, बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं आती, ठीक है, तो ये उनके लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ताकि उनको जो है ना वो चीजें समझ में आ जाए कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूँ आपको। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है बेसिकली, ये देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये तो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। लेट सपोज मैं अभी जमीन पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं जमीन पे खड़ा हूँ, तो मेरे लिए क्या है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। क्योंकि मैं जमीन पे खड़ा हूँ, मुझे एक चीज की सपोर्ट मिल रही है, सहारा मिल रहा है, ठीक है। अब
छत जो है मेरी, वो मेरी रेजिस्टेंस है, ठीक है। छत जो है वो मेरी एक रेजिस्टेंस है, तो मैं एक बार उसको हिट करूंगा, जाहिर सी बात है छत इतने आराम से ब्रेक नहीं कर सकता। फिर मैं नीचे आ जाऊंगा, फिर मेरा सर छत पे लगेगा, फिर मैं नीचे आ जाऊंगा, फिर मेरा छत पे सर लगेगा, फिर मैं नीचे आ जाऊंगा, फिर मेरा सर लगेगा, फिर अब मैं कहूंगा भाई नहीं, अब मुझे इसको तोड़ना है। तो अब होगा क्या इधर सिनेरियो, इस सिनेरियो में, कि जब जब आपकी ये सपोर्ट ब्रेक होगी, लेट्स सपोज ये सपोर्ट आपकी ब्रेक हो गई, तो अब जो सिनेरियो दूसरा बनेगा वो बनेगा ये कुछ इस तरह का, मैं आपको बताता हूँ। अब जो सीन बनेगा वो बनेगा सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस। उसकी वजह, अब यहां पे जब ये सपोर्ट ब्रेक हो गई, एक मिनट रुकिएगा, जब यहां पे ये सपोर्ट ब्रेक हो गई, तो अब जो ये चीज बन रही है आपकी, एक मिनट दीजिएगा मुझे जी। अब ये जो बेसिकली चीज आपकी बन रही है ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे अभी, मैं यहाँ कर देता हूँ, ये वाली जो चीज है इसको हम बोलेंगे सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस। अब अगर प्राइस इसके नीचे आ गई, तो अब ये क्या है, ये एज अ सपोर्ट काम कर रही है। मतलब कि एक मिसाल है कि आपकी, तो यहाँ पे आप लेट सपोज कि एक मिसाल है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए, ठीक है। अब आपके लिए तो वो सपोर्ट है, बट अगर आप उस मतलब फर्स्ट फ्लोर से आप बेसमेंट में चले जाते हैं, और बेसमेंट से जब आप ऊपर कर कर देखते हैं, तो वो जो अगले बंदे का फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, जो अगले बंदे का फर्स्ट फ्लोर है, वही उसकी वो सपोर्ट है, बट आपकी वो रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप नीचे आ गए, तो आपके लिए वो रेजिस्टेंस हो गई और उसके लिए वो सपोर्ट है, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर। बट अगर इस तरह हो कि प्राइस आ रहा है कंटिन्यूसली, अब प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो गया, सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहां से आपने बोला मैं छत को तोड़ रहा हूं और मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, मैं ऊपर जाके देखता हूं क्या है भाई। आपने इस छत को तोड़ा और आप ऊपर चले गए, आप यहां आके खड़े हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब सीन यहां पे यही हो गया, सीन यही हो गया, बट अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ गया, कि यहां पे आ गया आपका, अल्लाह भला करे, ऐसे ऐसे, ये ले, ये बन गया रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, ठीक है। अब ये चीज क्या आ गई कि अब जो रेजिस्टेंस है, अब अगर आपकी प्राइस यही चीज मैं सारी उठा लूं, ये चीज जो मैंने यहां बनाई है, मैं अगर उसको उठा लूं और उसको मैं यहां ले जाऊं, एक मिसाल है, आप समझ लें कि प्राइस आपकी यहां चल रही है, ऊपर आ गई प्राइस, तो अब ये जो ये थी वो अब ये बन जाएगी, ठीक है। अब जो हमारी सपोर्ट थी, जो हमारी, जो पहले हमारी रेजिस्टेंस से, जाहिर सी बात है प्राइस उसके ऊपर चली गई, तो अब उसके लिए वो सपोर्ट बन गई, ठीक है। अब ये अपनी कोई नेक्स्ट रेजिस्टेंस को यहां कहीं फाइंड आउट करेगा, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत सिंपल है, ठीक है, ये मैंने समझा दिया आपको। अब आइए जरा देखते हैं, अच्छा सपोर्ट में और रेजिस्टेंस में और डिमांड जोन में और सप्लाई में क्या डिफरेंस है, चले आइए इसको जरा गूगल पे करते हैं और समझते हैं। डिमांड जोन जो है वो भी मेरी नजर के अंदर एक अच्छा जो है सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग जोन जो होता है उसको ही डिमांड जोन कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं व्हाट इज डिमांड जोन। कन्वर्जली डिमांड जोन pertain a price level at which trader typically engage in buying, राइट, वही चीज है, सपोर्ट ही है। इट इज situated below the current market price, indicating a significant interest in purchasing. The demand zone attract numerous buyers due to the presence of multiple buy order at that level. इनका कहने का मकसद है कि डिमांड जोन वो जोन होता है कि जहां पर बाइंग ऑर्डर्स होते हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग मार्केट उसको बार बार उसी जगह के ऊपर रीटेस्ट कर रही होती है। ये हो गया डिमांड जोन। उसके बाद हम आते हैं सप्लाई जोन।
What is supply zone? A supply zone is a price range where there is a large amount of selling interest which cause price to fall. Supply zone are based on the law of supply and demand. Price action: when the price reach to the supply zone, it may stall or reverse. Sell order: outstanding sell orders are fulfilled, cause the price to drop. Supply and demand: when the supply exceed demand, the price decrease. Overbought: the asset is considered overbought because the seller have previously dominated. ठीक है, तो बिल्कुल सेम वही चीज है, सप्लाई डिमांड का गेम भी वही है, उसके बारे में भी यहीं पे आज डिटेल में सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम समझेंगे, प्लस इसमें डिमांड एंड सप्लाई को भी समझेंगे, और मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो आइए कुछ देखते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो हमारी कहाँ बनती है और वो किस तरह काम करती है, उसके ऊपर आज की ये कंप्लीट डिटेल वीडियो है। और इंशाल्लाह ताला अगर आपने अपनी ग्रिप इसके ऊपर पक्की कर ली तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा जबरदस्त किस्म का जो है वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसको मजीद हम, और कि क्या चीज हमारे पास बनी है इसके अंदर। अच्छा, अब देखिए ये है एक हमारी सपोर्ट। ठीक है, ये एक हमारी सपोर्ट है। अब देखें, ये एक हमने एक सिंपल सी एक सपोर्ट लगाई है। क्या मार्केट ने अभी तक इसको रिटेस्ट करा? अभी तक इसको रिटेस्ट नहीं करा, तो अब ये हमारी सपोर्ट कंसिडर नहीं हो रही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे ये कर सकते हैं कि ये एक हमारी सपोर्ट है। उसकी वजह, पहली बार मार्केट आई ऊपर चली गई, दूसरी बार उसने हल्की फुल्की क्लोजिंग नीचे दी, तीसरी बार यहीं से ऊपर गई, और नेक्स्ट पूरी जगह से जब घूमकर आई तो वापसी सेम पॉइंट को उसने सपोर्ट बनाया, नीचे आई ऊपर गई, और फिर यहीं से जो ऊपर गई है तो दोबारा उसने इस लाइन को अभी तक रिटेस्ट नहीं करा। ऐसा ही है, ओके। ये हो गया हमारे पास एक सपोर्ट। अब सपोर्ट को हम मजीद बैक टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि मार्केट ने इसी पॉइंट को इतना रिस्पेक्ट क्यों करा, इस पॉइंट पे क्यों नहीं आई, इस पॉइंट पे क्यों नहीं आई, यहां क्यों नहीं आई, यहां क्यों नहीं आई। आइए जरा देखते हैं बैक टेस्ट करके कि कितनी बार मार्केट ने इस सेम पॉइंट को रिस्पेक्ट किया है। तो आइए देखते हैं, 2-3 बार तो वहां कर लिया था, अब आप ये देखें, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, आप ये देखिए, हम यहाँ पे अगर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, लेट सपोज कि 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आप ये देखिए कि ये 30 मतलब बैक टेस्ट हमने इसका करके देखा तो ये तकरीबन 30 दफा जो है ये वाला जोन जो है हमारा वो जो है वो सपोर्ट बना है। कभी सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस, कभी सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस, कभी सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस। तो इस वजह से हमने इस पॉइंट को चूज करा, और आप ये देखिए कि मार्केट यहीं से ऊपर चली गई। अच्छा, अब इसी के अंदर मैं आपको डिमांड और सप्लाई भी समझा देता हूं। अब डिमांड को आप कैसे पकड़ेंगे कि ये आपका सपोर्ट थी, एक मार्केट जहां से ऊपर गई उसी कैंडल का हाई पकड़ ले और उसी कैंडल का लो भी पकड़ ले, ये ले। और मैं इसका डब्बा आपके लिए थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, हम इसको कर देते हैं लाइक ग्रीन, और इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, ये अब इसके अंदर हम लिख देते हैं डिमांड जोन। ये आ गया हमारा डिमांड जोन। डिमांड जोन का क्या सीन होगा, डिमांड जोन, अभी हम ऑर्डर ब्लॉक की कोई बात नहीं कर रहे, अभी जस्ट हम एक डिमांड जोन की बात कर रहे हैं। मार्केट जहां से एग्रेसिवली ऊपर चली गई है तो हम क्या करेंगे कि उसका एक बॉटम पकड़ेंगे। ठीक है, एक बॉटम, या तो हम इसका हाई लो भी पकड़ सकते हैं, ये भी एक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। आप इसको इसी कैंडल का जहां से
जिस कैंडल से मार्केट ने ऊपर से नीचे आके, मार्केट जिस कैंडल से बुलिश हुई है, जिसका हाई ब्रेक करा उसने, बस उसी का हाई लो पकड़ लें, यही आपका डिमांड जोन है। तो आइए देखते हैं इस डिमांड जोन ने जो है वो आगे कुछ रिस्पेक्ट दी या नहीं दी। अभी तक फिलहाल इस जोन में मार्केट नहीं आई है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डिमांड जोन, ठीक है। अब डिमांड जोन के अंदर देखिए मार्केट आई, मार्केट ने अगेन देखिए मार्केट ऊपर गई, यहां से देखिए आप, यहाँ से आप देखें मार्केट ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई। अब ऊपर से नीचे आने का क्या वजह थी उसको भी फाइंड आउट कर दें। यहाँ से ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पर इसने अगेन इसी डिमांड जोन के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स पड़े हुए हैं और यहीं से मार्केट उठी है, इसी डिमांड जोन के अंदर वो दोबारा आई। दोबारा डिमांड जोन के अंदर आने के बाद उसने यहीं पे जो है वो, यहाँ पर आप ये देखें कि डिमांड जोन के अंदर उसने क्या करा, यहाँ पे जो है वो दोबारा इधर से ही सपोर्ट ली और ऊपर गई। अच्छा, ऊपर जाने के बाद वो अगेन नीचे आई, सेम डिमांड जोन में आई और फिर जो ऊपर गई है वो आपके सामने गई है। ये चीज क्लियर है यहां तक, ठीक है। अच्छा जी, डिमांड जोन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम, ये हमारा डिमांड जोन भी है और हमारे पास एक सपोर्ट भी है, दोनों जोन है ये हमारे पास, ठीक है। एक डिमांड जोन और एक जो है वो हमारे पास सपोर्ट का जोन है, सही है। अब आते हैं हम रेजिस्टेंस की तरफ। अब रेजिस्टेंस जो है वो कहां बन रही है, मतलब कि यहां पर अगर हम देखें तो अगर मैं बोलूं कि ये वाला पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस है, तो क्या ये गलत नहीं होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि यही रेजिस्टेंस है भाई, इसी को ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको सेंटर में ले आते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये अब देखिए कि ये एक हमारी रेजिस्टेंस है। अब हुआ क्या, अब यहां देखिएगा जरा, थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट ने पिन मारी, रिजेक्ट हुई, मार्केट नीचे गई। नीचे आने के बाद मार्केट ने सेम पॉइंट पे आई, हल्की फुल्की लिक्विडिटी ग्रैब करी, बट क्लोजिंग इस वाली लाइन के नीचे हुई, मतलब कि जो हमारी प्रीवियस वाली रेजिस्टेंस थी वो स्टिल बरकरार है, वो नहीं ब्रेक हुई। क्यों? क्योंकि उसने क्लोजिंग, जो बाकी कैंडल्स है उसने क्लोजिंग उसके नीचे ही दी। तो ये चीज रेजिस्टेंस में लाजमी देखिएगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग जब होती है तो यहाँ पे मामलात होते हैं। एक रेजिस्टेंस आपने ऑलरेडी मार्क कर दी है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये एक रेजिस्टेंस को मार्क करा, ये एक सेकंड हमारे पास जोन यही था, सेकंड रेजिस्टेंस थी, उसने हल्की सी विग मारी। ये हमारे पास अल्लाह आपका भला करे, मेरे पास थर्ड थी, इसी को कॉपी कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पर पहली रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर दूसरी थी और यहाँ पर तीसरी, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरी रेजिस्टेंस आ गई, पहली, दूसरी और ये हमारे पास तीसरी रेजिस्टेंस आ गई। तो अब क्या हुआ, पहली बार इसने हिट करा और डाउन चली गई, तो एक्सपेक्टेड था कि दूसरी बार भी हिट करेगा, डाउन जाएगी, और तीसरी बार भी अब ये चौथी बारी में इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो अब हमने रेजिस्टेंस वो चीज देखनी है कि पहली बारी रिजेक्ट हो जाए तो बस दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 टाइम्स और रिजेक्ट हो चुकी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास जोन बन चुका है। क्या बन चुका है दोस्तों? एक जोन बन चुका है। ये हमारे पास जोन है। अब हम इसको यहाँ पर एक काम करते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से एग्रेसिवली नीचे गई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये एक हमारा जो है वो क्या बनेगा, एक मिनट दीजिएगा, ये हमारा बन जाएगा सप्लाई जोन, मैं लिख देता उसमें। अब देखें, ये हमारा बन गया एक सप्लाई जोन, ठीक है। अब सप्लाई जोन का बेनिफिट क्या होगा, अब देखते हैं मार्केट ने इसको अगेन रिस्पेक्ट किया कि नहीं किया, ये जरा हम देखेंगे, यहाँ पे मजीद और बैक टेस्ट करेंगे। अब ये एक हमारा डिमांड जोन था, ये एक हमारा डिमांड जोन था और ये एक हमारा सप्लाई जोन था, ठीक है। तो अब देखें, ये देखें, मार्केट आई, मार्केट आई, आते साथ ही मार्केट ने क्या करा,
ये हमारा, मैंने आपको बताया था, ये हमारा। हेलो, एक मिनट रुकिए। जी, तो ये एक हमारा जो है वो डिमांड जोन है, ठीक है। और डिमांड जोन के साथ ही साथ जो है वो हमारा एक, अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिमांड जोन जो है वो आ गया, ठीक है। अब सॉरी, सप्लाई जोन हमारे पास आ गया। अच्छा, जो रेजिस्टेंस थी वो हमारे पास स्टिल यहीं बरकरार है, ठीक है। ये जो हमने लास्ट वाली अपनी लगाई थी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हमारी यहीं यहाँ पे बरकरार है, ठीक है। तो अब जो बेसिकली हमने जो चीज़ लगाई है यहाँ पे, मैं ज़रा देख लूँ मेरे इसकी जो है वो माइक की बैटरी डाउन हो रही थी, तो अच्छा ठीक है, चार्ज पे लगा दी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो हमारा बेसिकली रेजिस्टेंस है, यही चीज़ हमारी है सप्लाई जोन, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर जो चीज़ आपको समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि अब हम इस चीज़ को आगे एक्सटेंड करते हैं। हमने इसको आगे एक्सटेंड किया, मार्केट देखें ऊपर से हमारे जो इस रेजिस्टेंस के एरिया से थी मार्केट गिरी, और देखें हमें कितना ज़बरदस्त उसने जो है वो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट दिया। तकरीबन देखिए $23 की मूव है, तकरीबन 230 पिप्स जो है वो हमें हमारे यहाँ सप्लाई जोन से हमें मिल गए, ठीक है। सप्लाई जोन से हमें जो है वो चीजें हमारी जो है वो मिल गई, ठीक है। अब सप्लाई और डिमांड जोन तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप ये देखें कि नेक्स्ट आपके लिए ट्रेड के लिए कितनी आसानी है कि आपने ऊपर से मार्केट नीचे आई, अब जब 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 इस जोन में आएगी तो आप अपनी एक सेल की एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ये देखिए उसने बिल्कुल सेम हमारे उसी जोन में हिट करा, और अगर मैं आपको इसकी छोटी सी कैलकुलेशन दूं तो ये देखें 50 पिप्स का प्रॉफिट तो आपको हमारे खाली सप्लाई जोन नहीं दे दिया। डिमांड जोन तो बहुत दूर की एक बात है रेजिस्टेंस की, बट ये है कि इस जोन में जाते साथ ही मार्केट देखें, मार्केट इस जोन में हल्की सी आई, नीचे चली गई, इसने बिल्कुल अगेन इसको हिट करा, अगेन इसको रिस्पेक्ट करा, मतलब एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी बन गई। दूसरी बार हल्की सी ऊपर गई, एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी दो बन गई, तीसरी, चौथी, पांचवी बार दोबारा उसको हिट करा और दोबारा उससे नीचे चली गई, फिर उसके बाद अगेन नीचे चली गई, उसके बाद फिर एक लंबी विग मारी और उसके बाद फिर अगेन नीचे चली गई। अब लाजमी नहीं है कि एक जोन के अंदर वो पांच पांच छह छह सात सात दफा हिट कर रही है और बार बार नीचे जाएगी, ऐसा नहीं है। अब एक बार चली गई ना तो अब चली गई। अब ये है कि वो छठी पांच छह बार तो रेजिस्ट करती है, अब छठी सातवीं बार उसको ब्रेक कर दी। ये देखें यहां से उसने, यहाँ पे बुलिश मोमेंटम आया, बुलिश कैंडल बनी एक, और उसके बाद उसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे अब आके हमारी ये चीज खत्म हो गई कि भाई सप्लाई का और डिमांड जोन का जो गेम था वो बिल्कुल यहाँ पे हो गया खत्म। अच्छा, अब मैं आपको एक रेजिस्टेंस का एक नया तरीका बताने वाला हूँ। ये हम ट्रांजैक्शन के अंदर इसको जो है ना बड़ा कंसिडर करते हैं, और उसके अंदर ये कि हम रेजिस्टेंस और सप्लाई को अब हम देखेंगे। ये तो हमने आज समझ लिया कि डिमांड जोन किस तरह काम करता है और सप्लाई जोन किस तरह काम करता है। अब आए मैं आपको रेजिस्टेंस जो है ना वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। रेजिस्टेंस जो है ना वो हमेशा आपकी ऐसी रेजिस्टेंस होगी कि जहां पर अगर रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एक, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है आपकी और ये एक आपकी सपोर्ट है। उसकी वजह, रेजिस्टेंस आप तब लगाएं कि जब बुलिश कैंडल के साथ बेरिश कैंडल हो, दैट्स कॉल अ मार्केट स्ट्रक्चर एंड रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहां पर जब ये नीचे की तरफ आए तो पहले बुलिश के साथ बैरिश, अब जब नीचे की तरफ आएगी तो बैरिश के साथ बुलिश होगी, दैट्स कॉल्ड अ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, एज कंपेयर टू प्राइस एक्शन। तो अगर हम बात करें यहां पर तो ये चीज भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगी। हम यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाय करेंगे, ठीक है। अब आए इस चीज की बैक टेस्टिंग करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और मार्केट को थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं। ये मैं आपके सामने इधर बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, कोई मैंने कोई चीज करके नहीं रखी हुई।
अच्छा जी। हम्म। ये बहुत ऊपर की रेजिस्टेंस हो जाएगी, मैं आपको नीचे कहीं लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि ये, चलें इसी की एग्जांपल ले लें। ये एक रेजिस्टेंस है, ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट देखें, उसके पास पास हल्की फुल्की आई और फौरन से रिजेक्ट हो गई। अब ये एक रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट है। ये देखिए, ये एक सपोर्ट है, आप इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं। ये एक सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। बॉडी दोनों सेम है। यहाँ से देखें, मार्केट यहाँ से ऊपर तो जरूर गई, बट दोबारा अगेन इसको रिटेस्ट करने के लिए दोबारा आई और देखें दोबारा ऊपर चली गई। अब जब कभी भी मार्केट में इस तरह की सपोर्ट बनती है ना, तो आप आराम से सुकून से अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा के, अपना स्टॉप लॉस आप अपना स्टॉप लॉस कुछ इस तरह का लगा के आप लॉन्ग कर सकते हैं एक अच्छी राइड के लिए। और आप ईएमए लगा लें तो उसके अंदर ये कि आप एक अच्छी जो है वो अच्छी एंट्री पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीन हो गया। अब मैं आपको एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो अभी जो है हम यहाँ पे एक राइड, लॉन्ग राइड के लिए हम एक ईएमए लगा लेते हैं कि हम अपना अगर यहाँ पे एक सपोर्ट मेंटेन करते हैं और प्रॉफिट कहाँ तक चल सकता है। तो लेट सपोज अगर हमने इस बेस पे लॉन्ग लगाया, यहाँ से एक बात है, तो मार्केट जब तक इस ईएमए के ऊपर है, जब तक इस ईएमए के ऊपर है और ये ईएमए से अवे, और ये देखें $41 का हमें जो है वो मूव मिला है इधर, जबरदस्त किस्म का, ठीक है। और मार्केट आप ये देखें कि $41 का मूव हमें कितना जबरदस्त मिला है बाय पे, ठीक है। अब बाय की बात कर ली हमने, अब हम एक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, अच्छी एक रेजिस्टेंस, जो कि एक अच्छी रेजिस्टेंस है, वो भी मैं आपको फाइंड आउट करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक अच्छी रेजिस्टेंस को हम देखते हैं और मार्केट अगेन इसको हिट कर रेस्ट करती है कि नहीं करती। तो ये देख लें आप, ये मैंने यहाँ लगाई है, यहाँ ही कहीं कर लें कहीं, ठीक है। तो यहाँ मार्केट आई, यहाँ मार्केट आने के बाद हल्का फुल्का इसने यहाँ भी रेजिस्ट किया, बट ये ऊपर निकल गई। तो इतनी हैवी रेजिस्टेंस नहीं, मैं आपको कोई एक अच्छी सी जो है एक रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ, जो मार्केट उसको बार बार रिस्पेक्ट भी कर रही हो। थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। आ, ये ये रही, ये देखें, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। हम इसका थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर भी कभी सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस, कभी सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस। तो ये देखें, ये यहाँ से भी जो है वो रेजिस्ट किया इसने, इस पॉइंट से भी। तो यहाँ से भी आप अपनी एक जो है ना वो अच्छी खासी ट्रेड जो है वो आप अपनी चला सकते हैं। देखें यहाँ पे, अब देखें इस पॉइंट पर रेजिस्ट करा मार्केट ने, यहाँ पे ये सारा का सारा जो है हमारा एकुमुलेशन जोन था। ये सारा जो है हमारा, मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं। तो ये चीज़ें जो है, एक मिनट जी, तो ये जो हमारा जोन था ना, ये ये सारा एकुमुलेशन का जोन था। ये सारा का सारा मार्केट ने इसमें रेंज बाउंड करा। रेंज बाउंड करने के बाद जैसे इस रेंज को ब्रेक करा, तो अगेन उसी रेजिस्टेंस पे गई। ये देखिए आप, अगेन सेम रेजिस्टेंस पे गई है, और सेम रेजिस्टेंस पे जाने के बाद अगेन उसने जो है वो एक अच्छा खासा जो है वो मूव दिया है, ठीक है। आप देखते हैं एक मिनट, ये देखें अगेन उसने इसी सेम पॉइंट पे जाके हमें मूव दिया इस जगह पे। तो हमारे पास ये है कि अब हमने सेलिंग देखनी है, तो हम यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस से भी देख सकते हैं। हम इसकी विक को नॉर्मली कंसिडर नहीं करते, बट ये कि विक को भी कर सकते हैं। आप बॉडी को करेंगे, आप बॉडी को करें, कोई मसला नहीं, आप ऊपर हल्का फुल्का स्टॉप लॉस रख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से भी, एक बात है, इसकी इसकी बॉडी को हम बनाते हैं, अगर हम यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन खोलते और यहाँ अपने स्टॉप लॉस रखते, तो क्या क्या बुरा था, कुछ भी नहीं। खैर अच्छे 4 घंटे का है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है हमारे पास। ये लें, ठीक है। तो देखें कुछ भी नहीं आ रहा, ये हल्का फुल्का तो वेरिएशन इतना नॉर्मली आ ही जाता है, ठीक है। तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो अपना इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि लेट सपोज मार्केट को हम देखते हैं कि मार्केट क्या यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर वगैरह कोई बना रही है। तो जी हाँ और नहीं भी नहीं, खैर यहाँ पे देखें, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस। अब
मार्केट अगेन इसी सेम जोन में जब भी आएगी तो ये एक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी, जहां से मार्केट जो है वो अगेन जाएगी नीचे। यही हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हम हैवी लॉट साइज भी यूज कर सकते हैं, और यही हमारे पास एक टॉप की रेजिस्टेंस है जो कि अभी अवेलेबल है, कि मार्केट अभी स्टिल इसके नीचे ही है और स्टिल नीचे ही घूम रही है, और ये सारा सीन है। तो यहाँ पर हमने पहले समझा कि हमारे पास डिमांड जोन क्या होता है, उसके बाद हमने आज समझा कि सप्लाई क्या होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सप्लाई और डिमांड जोन दोनों निकालने भी आ गए होंगे और लगाने भी आ गए होंगे। ठीक है, तो अभी हम मजीद इसको जो है एक डिमांड जोन एक सप्लाई जोन आपके लिए और मैं निकाल देता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि मार्केट यहाँ से अग्रेसिवली नीचे गई है ना, तो अगर मैं बोलूँ कि ये जोन, मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरे लिए यही है, तो आइए ज़रा इसको बैक टेस्ट करते हैं, क्या मार्केट ने इसको दोबारा हिट किया? नहीं, अभी तक इस जोन को हिट नहीं करा। तो आए चलें पीछे कहीं देख लेते हैं, कहीं पीछे की कोई कहानी, कोई स्टोरी कोई अच्छी लॉन्ग स्टोरी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे भी कोई हम जो है ना डिमांड एंड सप्लाई कुछ बना के ऐसा देखते हैं, तो माइट भी पॉसिबल कि कोई कहानी समझ में आ जाए। तो यहाँ से भी देखें एग्रेसिवली मार्केट ऊपर ही गई है, तो ये भी एक हमारा सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन में क्या मार्केट ने रेजिस्ट किया? जी हाँ, ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर तो निकल गई, देखें ऊपर नीचे आई, ऊपर निकल गई, बट सेम पॉइंट पे उसने हमारे जो है वो सेम पॉइंट पे उसने हमारे हिट करा, और हिट करने के बाद मार्केट जो है वो एग्रेसिवली ऊपर गई है। देखें आप, ये देखें मार्केट के अंदर, मतलब जिस जगह से मार्केट ऊपर से नीचे क्रैश हो और वहीं से तेजी से ऊपर निकल जाए, तो आप वहीं की जो बुलिश कैंडल होगी उसके पास ही आप अपनी जो है ना वो मार्किंग कर सकते हैं, मतलब उसके हाई और लो को पकड़ लें, और बस यही आपका सप्लाई जोन है। सेम एज इट इज आपका यही फार्मूला जो है वो आपका, अल्लाह भला करे, ये अगर मैं बोलूं तो ये कुछ गलत ना होगा, एक मिनट, ये मार्केट अल्लाह भला करे आपका यहाँ से भी, ये भी एक हम अपना जो है एक हमारा ये कंसिडर किया जा सकता है एज अ सप्लाई जोन। एक मिनट दीजिएगा, सप्लाई जोन नजर आ रहा है? अच्छा, अब आइए देखते हैं क्या मार्केट ने हमारे सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट किया। तो ये एक हमने सप्लाई जोन लगाया। अब सप्लाई जोन के अंदर ये देखें, यहाँ पे भी इसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पे अगेन इसको रिस्पेक्ट किया, फिर अगेन इसको रिस्पेक्ट किया, फिर अगेन। अब देखें जहां पर उसको एज अ रेजिस्टेंस काम करना था उसने रेजिस्टेंस काम किया, और जब मार्केट ऊपर वहां से निकल गई तो वही चीज एज अ डिमांड काम कर रही है। एक मिनट, ये देखें आप, कितने मजे की एग्जांपल मिली है कि वही चीज जो है हमारी एज अ डिमांड काम कर रही है। अब पहले सप्लाई थी और अब जो है वो डिमांड काम कर रही है। ये देखिए आप, इसको हटा देते हैं, अब देखते हैं और मजीद आगे काम किया इसने या बस वहीं रुक गई। तो देखें यहाँ पे जो हमारी जो सप्लाई थी अब वो एज अ डिमांड काम कर रही है। देखें मार्केट गई ऊपर, यहीं से ऊपर गई है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सप्लाई एंड डिमांड और एडवांस हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली जो हमारी ये स्ट्रेटेजी है ये आपको समझ में आई होगी। आपको आप इसको बैक टेस्ट करें, इसकी प्रैक्टिस करें, और इसको डेमो पे प्रैक्टिस करें, इसको रियल अकाउंट पे प्रैक्टिस करें, हर चीज़ आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, बाकी है कि मैं लाइव भी आता हूँ तो लाइव सेशन में भी मुझे ज्वाइन किया करें। अगर लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर पाते, आप ऑफिस वगैरह में होते हैं और आपको जो है वो पैसे भी बनाने हैं और आपको जो है वो चीज़ों का अगर सीखना नहीं भी है, तो हमारी कम्युनिटी है वो फ्री कम्युनिटी है, वहाँ पर मैं जो है ना फ्री सिग्नल दे रहा होता हूँ। तो उसका व्हाट्सएप का जो ग्रुप लिंक है वो भी आपको वहीं मिल जाएगा, और वहीं पे मेरा नंबर भी है, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिमांड एंड सप्लाई जोन का सारा गेम है। ठीक है,
कि अब डिमांड और सप्लाई जोन तो मैंने सबको बता दिया, तो आपको परेशानी वाली बात नहीं है, अब कोई मेरा भाई जो है वो परेशान नहीं होगा व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज डिमांड जोन एंड व्हाट इज सप्लाई जोन। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, ठीक है। अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो बिल्कुल न्यू है फॉरेक्स में, उनको कोई नो हाउ नहीं है किसी भी चीज़ की, उनको ये वीडियो दिखाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला उनके भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो भी आएंगे हमारे साथ ट्रेडिंग करेंगे, सब मिल के पैसा बनाएंगे, ठीक है। मेरी सोच तो ये है कि भाई सब मिल के पैसा बनाएं, ठीक है। अल्लाह पाक आप लोगों को भी बहुत दे, अल्लाह पाक मुझे भी बहुत दे, अल्लाह पाक ने मुझे अभी भी बहुत नवाजा है, बस पाक ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि मैं आप लोगों को आज सिखा रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, बाकी ये कि हर टाइम जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठीक है। बाकी ये कि दुआओं में याद रखें, और ट्रेडिंग जो है वो प्रैक्टिस करने से आती है, वीडियोस देख देख के कुछ नहीं होगा, आपको भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी है कि दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को जितना जल्दी हो सके शेयर करें दोस्तों में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, ठीक है। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है फॉरेक्स की, फॉरेक्स क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज सपोर्ट। मैंने आज आप लोगों के लिए टाइम निकाल के एक वीडियो ज़बरदस्त किस्म की बनाई है, और इसी तरह अब एक फिबोनाची के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनेगी, और इंशाल्लाह ताला एक सीरीज चलेगी वीडियोस की। तो आप लोगों की मुझे सपोर्ट चाहिए, आप लोगों को मुझे प्यार चाहिए, ठीक है। और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार क्या है, मेरी कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, बस मेरी फीस ये है कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।